राम राम दोस्तों, मैं आपकी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम आज फिर हाजिर हैं आपके लिए ढेर सारी चुगलियां लेकर, वो भी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। अब अनुपमा में डिम्पी का मैटर तो जैसे तैसे सुलझ गया, लेकिन नई चीज़ तो अनुपमा के सामने बार बार आ रही है। और उसका क्या, बेचारी का पुराना सपना फिर आंखों के सामने दस्तक दे रहा है। अरे अनुपमा अमेरिका जाना चाहती थी ना, और 2 बार जाते जाते रह गई, लेकिन फिर उम्मीद की किरण जागी है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही और रोहित का चटमंगनी पट ब्याह वाला सीन चल रहा है। अब शादी पक्की भी हो गई है और सगाई भी कल है, लेकिन अरमान तो केस के चक्कर में मसूरी में फंसा है। बेचारे को क्या पता कि घर जाकर उसे बड़ा झटका मिलने वाला है। वहीं गुम है किसी के प्यार में सभी और ईशान की नज़दीकियां बढ़ रही हैं। अब ये तो थी मोटी मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं। अनुपमा में नागिन तो वैसे ही बदनाम है, क्योंकि जहर फैलाने के लिए तो पाखी, मालती देवी और बरखा ही काफ़ी हैं। अब तीनों एक से बढ़कर एक जहरीली हैं। अब डिम्पी का वीडियो देखने के बाद उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि कानों से खून आ जाए। बेचारी डिम्पी को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि बाहर कैसे निकले और कैसे मुंह दिखाए। लेकिन अनुपमा इस उम्र में भी डिम्पी का हौसला बनेगी और उसे समझाएगी कि कैसे समाज ने उसके और अनुज के रिश्ते को भी गलत तरीके से देखा था। अब इसी बीच शो में जल्द अनुपमा का अमेरिका जाने का सपना भी सच होने वाला है, लेकिन उसके लिए अनुपमा को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। होता यह है कि वीडियो वायरल होने के बाद डिम्पी टूट चुकी है। अब समाज के तानों और बाकी इल्जामों के बारे में सोच सोच कर डर रही है। डिम्पी कहती है कि अब इस हवा में सांस लेना तक मुश्किल हो गया है और ये लोग तो मुझे जीने ही नहीं देंगे। अब बा का पहले से ही डिम्पी पर शक था। अब टीटू डिम्पी को रोता हुआ देखकर और ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन डिम्पी तो सारा ठीकरा टीटू पर ही फोड़ देती है और कहती है कि ये सब तो तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम आते और ना ये चीज़ होती। वहीं दूसरी तरफ पाखी बा को वीडियो दिखा देती है। गोमिल बेचारा पाखी को रोकने की खूब कोशिश करता है, लेकिन पाखी किसी की सुनती है। अब बा वीडियो देखकर बिल्कुल शांत हो गई है। पाखी कहती है कि प्रेग्नेंट होकर ऐसे बहू तुम्हारी गुलछर्रे उड़ा रही है। अब मालती देवी आग में घी डालते हुए कहती है कि डांस एकेडमी में ऐसा होता रहता है, लड़का लड़की डांस करते हैं, एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। अब सबकी बातें सुनकर बापूजी चीख पड़ते हैं और कहते हैं कि वो डिम्पी के बारे में एक बात नहीं सुनेंगे। वहीं दूसरी तरफ डिम्पी का रो रो कर बुरा हाल है। वो अनुपमा से कहती है कि अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती तो समर के जाने के बाद कब की मर गई होती। लेकिन अनुपमा कहती है कि समाज को हर चीज़ से दिक्कत है। अब मेरे और अनुज की दोस्ती पर सवाल उठे थे, मेरे चरित्र पर भी सवाल उठे थे, लेकिन मैं लड़ी क्योंकि मैं गलत नहीं थी और तुझे भी लड़ना है और हार नहीं माननी। वहीं बा भी परेशान है और बापूजी उन्हें समझाते हैं, लेकिन बा का कहना है कि इसी चीज़ का तो डर था और देखो वही हो गया। अब किस किस को साबित करेंगे कि भैया वीडियो तो गलत है और कौन उस पर विश्वास करेगा। अब बा की चिंता भी जायज़ है। अब मौका देखकर मालती और बरखा दोनों मिलकर बा को ताने सुनाती हैं। वो कहती हैं कि कैसा परिवार है, कोई भागकर शादी कर रहा है, किसी का चक्कर चल रहा है, और जो अनुपमा है वो दुनिया भर को ज्ञान देती है लेकिन खुद के परिवार को नहीं संभाल पाती। वहीं अनुपमा डिम्पी को घर लेकर आती है तो रास्ते में वही बदमाश मिल जाते हैं। अब अनुपमा बेल्ट लेकर दोनों की जो पिटाई करती है कि पूरा मोहल्ला देखता है और वीडियो भी बनती है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अनुपमा का पुराना सपना जो अमेरिका जाने का है ना, वो पूरा होने वाला है, लेकिन उस पर भी कुछ शर्तों के साथ। वही रिश्ता क्या कहलाता है में हमने तो आपको बता दिया था कि भाई रूही ने रोहित से शादी के लिए हाँ कर दी है। अब दादी साहब तो कब से रूही की हाँ सुनने के लिए मरी जा रही थी, बस मौका मिलते ही रूही और रोहित की शादी तय कर दी। और इतना ही नहीं, अरमान तक के आने का इंतजार नहीं किया, अब सगाई की तारीख तो तय कर ली है, वो भी कल की। अब बता, अरमान केस में फंसा है और उसने खुद के लिए और रूही के लिए कितने सपने सजाए थे, लेकिन सब बर्बाद होने वाला है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अक्षरा की भी गोली लगने से मौत होने वाली है और अभीरा की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए अरमान अभीरा से शादी कर लेगा। लेकिन आज के एपिसोड में होता ये है कि अक्षरा गवाह के तौर पर स्मिता को पेश करती है, जो कोर्ट में बताती है कि भाई उसके आंखों के सामने ही उसके पति को युवराज ने मार डाला। अब अभीरा भी गवाही देती है कि युवराज उसे कई समय से परेशान कर रहा है, वो शादी के लिए कई बार मना कर चुकी है, लेकिन वो पीछे ही पड़ा है। अब अरमान हैरान हो जाता है क्योंकि उसे खुद इन बातों के बारे में नहीं पता। अब कोर्ट के बाद अरमान युवराज और उसके पिता से सवाल करता है तो युवराज नई कहानी बना देता है कि भाई अभीरा उसे पैसों के लिए इस्तेमाल कर रही थी और शादी की बात से मुकर गई।
अब अरमान को लगता है कि भाई अभीरा एक लड़की है और ऐसे ही किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाएगी। वो अभीरा से खुद बात करने के बारे में सोचता है। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा परेशान है क्योंकि उसकी बेटी के चरित्र पर अब सवाल उठेंगे कोर्ट में, लेकिन अभीरा तो पूरे तरीके से तैयार है और सब सवालों के जवाब भी देगी। अब इसी बीच अरमान अभीरा से मिलने के लिए पहुंच तो जाता है, लेकिन वहां पर रोहित का फोन जाता है जो बताता है कि भाई पापा को यानी माधव को गोली लग गई है। अब अरमान अपने होश खो बैठता है और अभीरा इस मौके पर उसको संभालती है और उसकी मदद करती है। इसी दौरान रूही का फोन भी आ जाता है, लेकिन अरमान तो उठाने की हालत में ही नहीं है। अभीरा खुद फोन उठाकर कह देती है कि भाई अरमान किसी से बात करना नहीं चाहता। अब रूही को शक होता है कि भाई अरमान किसी लड़की के साथ है और वो इस रिश्ते को लेकर सीरियस ही नहीं है। अब रूही की दोस्त पूरी समझाती है कि अरमान तो धोखेबाज है। अब आगे आने वाले एपिसोड में पोद्दार परिवार रूही और रोहित की शादी तय कर देगा और जल्द ही सगाई होने वाली है। वहीं अरमान मसूरी में फंसा है। वहीं गुम है किसी के प्यार में सवी और ईशान की बढ़ती नजदीकियां भोसले परिवार को रास नहीं आ रही और सुरेखा के कलेजे पर तो मानो सांप लौट रहे हैं। सुरेखा ने तो इतने सारे आंसू बहा दिए हैं कि राव साहब भी उसकी बातों में आ गए हैं। आज होता ये है कि भाई सभी को चोट लगी है और ईशान उसका पूरा ध्यान रखता है। दोनों के हाथ टकराते हैं, नजरें टकराती हैं और फिर दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। इतना ही नहीं, दोनों साथ में खाना भी खाते हैं। अब हमारी सभी है एक नंबर की भुक्कड़, खाने को देखकर ऐसे टूटती है जैसे पता नहीं कितने सालों से नहीं मिला हो। बेचारा ईशान ही सभी के चक्कर में भूखा रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ राव साहब को सुरेखा की हरकत के बारे में पता लगता है और वो उसे डांटते हुए कहते हैं कि इन करतूतों के बारे में पता चल गया ईशान को तो क्या सोचेगा। लेकिन सुरेखा नई कहानी रच देती है और कहती है कि उसे कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रही है। उसे बस ईशा और सभी से डर लग रहा है कि कहीं वो लोग उसे घर से ना निकाल दें। अब राव साहब रीवा से दोबारा ईशान की शादी करने की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईशा शांतनु को सब कुछ बता देती है कि भाई सुरेखा ने उसके साथ क्या क्या किया। अब शांतनु गुस्से से फोन करता है, लेकिन ईशा उसे रोक देती है क्योंकि वो तमाशा नहीं करना चाहती। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, याद से वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर। राम राम।